हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और देखेंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊँगा ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आए तो वो आपसे नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि सिंधु घाटी सभ्यता आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सबसे पहले याद रखना है कि ये जो सभ्यता थी ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब बात आता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज कैसे हुई, कैसे इसकी खोज आगे बढ़ी, तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं और सारे पॉइंट को आपको याद रखते जाना है। सबसे पहले देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे पहले पता लगा 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में क्या हुआ कि चार्ल्स मैसन ने क्या किया, सबसे पहले इस पे प्रकाश डाला। मतलब सबसे पहले पता है इसको चार्ल्स मैसन को लगा 1826 ईस्वी में। लेकिन चार्ल्स मैसन ने इस पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, इसको उजागर नहीं किया, इसलिए उस टाइम जो है पूरी तरह से ये सबके सामने नहीं आ पाया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए किसको पता चला तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में पता लगाया, लेकिन उस टाइम इन्होंने कोई ध्यान इस पर नहीं दिया। फिर क्या होता है कि 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कर्निघन ने हड़प्पा का सर्वे किया। ठीक है, नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर कर्निघन। 1853 में इन्होंने हड़प्पा का क्या किया, सर्वे किया इस जगह का। उसके बाद क्या होता है, जस्ट इसके 3 साल बाद यानी कि 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, ये जो दो व्यक्ति थे ये लाहौर और कराची के मध्य क्या बिछा रहे थे, रेलवे लाइन। और इसी अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का इन्होंने प्रयोग कर लिया, क्योंकि हड़प्पा उसी जगह था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता लाहौर और कराची के बीच में, तो वहाँ से जो ईंटें मिले उन्होंने इसका प्रयोग कर लिया अनजाने में। तो ये भी याद रखना, 1856 में जो था किसको पता चला, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, लाहौर से कराची तक क्या कर रहे थे, मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि 1856 में ही जब ये बात पता चल गया तो 1856 में फिर से क्या हुआ, अलेक्जेंडर कर्निघन आए। ठीक है, इन्होंने दूसरी बार फिर से हड़प्पा का क्या किया, सर्वे किया। 1856 में इन्होंने फिर से सर्वे किया। अब देखिए, इन्होंने इस पे पूरी तरह से फोकस कर दिया था हड़प्पा सभ्यता पे अलेक्जेंडर ने। इसके बाद क्या हुआ कि 1861 में क्या हुआ कि भारत में किसका स्थापना किया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, मतलब ASI की। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1861 में। और साथ में याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय यह स्थापना हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। और इसके स्थापना के साथ ही जो अलेक्जेंडर कर्निघन थे इनको क्या बनाया गया, ASI का जनक, मतलब ASI का जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब उस विभाग का इनको प्रमुख बनाया गया। किसको, अलेक्जेंडर को क्या बनाया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग का जिम्मेदारी इनको सौंप दिया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही पता किया था और इन्हीं के कारण क्या बनाया गया। ठीक है, याद रखना है, अलेक्जेंडर के कारण ही भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसका स्थापना किया गया, इसलिए इनको इनका जनक कहा जाता है और इनको यहाँ का प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, और किसने बनाया, तो ये याद रखना है, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इस पे पूरी तरह से फोकस किया गया और 1921 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। 1921 में क्या हुआ, सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। ठीक है, किसने, सर जॉन मार्शल ने किसको नियुक्त किया, दयाराम साहनी को। ठीक है, क्या करने के लिए, हड़प्पा में उत्खनन, मतलब वहाँ पे खुदाई करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, 1921 में। तो ये डेट भी पूछा जाता है कि हड़प्पा का खुदाई कब स्टार्ट हुआ, तो 1921 में। उस समय वहाँ कौन खुदाई कर रहे थे, तो दयाराम साहनी। किसके कहने पे, मतलब वहाँ के खुदाई करने वाले के प्रमुख कौन थे, सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देश पे ये काम शुरू किया गया, दयाराम साहनी ने शुरू किया। उसके जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1922 में, सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले खुदाई कहाँ पे स्टार्ट हुआ, हड़प्पा में। ठीक है, जस्ट 1 साल बाद 1922 में फिर क्या किया,
सर जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी को, ठीक है, राखल दास बनर्जी को फिर नियुक्त किया मोहनजोदड़ो में खुदाई करने के लिए, मतलब मोहनजोदड़ो में उत्खननकर्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए पहले 1 साल पहले इन्होंने दयाराम साहनी को नियुक्त किया, कहाँ पे, हड़प्पा के लिए, वहाँ पे खुदाई करने के लिए। फिर इन्होंने सर जॉन मार्शल ने ही राखल दास बनर्जी को नियुक्त किया, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में खुदाई करने के लिए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा की खुदाई कब स्टार्ट हुई, 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने, किसके निर्देश पे, सर जॉन मार्शल के निर्देश पे। उसके बाद पूछा जाएगा कि जो मोहनजोदड़ो था उसका खुदाई कब स्टार्ट हुआ, 1922 में, किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने, किसके कहने पे, सर जॉन मार्शल के कहने पर। ठीक है, जस्ट उसके 2 साल बाद, 1922 के जस्ट 2 साल बाद क्या हुआ, 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी। क्यों कर दी घोषणा, क्योंकि ये दो जगह पे जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो चुका था, तो इसलिए इन्होंने 1924 में बता दिया कि एक सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता है जो कि इसका खोज हो चुका है, ठीक है, और इसका खोज जारी है। तो इसका घोषणा किसने किया, तो सर जॉन मार्शल ने किया। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि इतिहासकार पिग्गट, ठीक है, ये नाम याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी कहा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जुर्मा राजधानी जो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ये किसने कहा, तो इतिहासकार का नाम क्या था, पिग्गट। ये चीज़ याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए अब विस्तार पे आते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता था इसका जब खोज स्टार्ट हुआ तो इसका विस्तार कितना था। ठीक है, ये सब एक एक करके देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए विस्तार, सबसे पहले याद रखना है कि ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ था। अब बात आता है किस किस देश में, तो ये याद रखना, ये भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, ये 3 देश में इसका खोज हुआ। ठीक है, ये 3 देश में अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता कितने देश में फैला है, तो 3 देश में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जब इसका पता चला, ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये देखिए ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार सभ्यता। ठीक है, इस टाइप से इसका सभ्यता का पता चला। ठीक है, इतना दूर ये फैला हुआ था, एक यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और बीच में ये पूरा सभ्यता क्या था, हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे पूरा फैला हुआ था। तो ये इसको इसलिए बोला गया त्रिभुजाकार सभ्यता। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो सभ्यता था इस टाइम जो लोग रहा करते थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा किसका यूज किया, कांसा का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने कांसा का यूज किया था। ठीक है, कांसा का यूज किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि यहाँ पे जो है ये जो सभ्यता था, देखिए ये होता है पूरब, ठीक है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है, देखिए पूरब में इसका कहाँ तक फैला हुआ था, तो पूरब में इसका लास्ट छोर था आलमगीर। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे था, हिडन नदी के किनारे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैला था, आलमगीर तक फैला था, यूपी में है, और ये किस नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। बात करें पश्चिम में ये कहाँ था, तो सूतका गैंडोर। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और किस नदी के किनारे था, ये दास्क नदी के किनारे ये था। ठीक है, अब बात आता है उत्तर में ये कहाँ तक फैला था, तो मांडा। ठीक है, मांडा जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहाँ तक ये फैला हुआ था, जो कि चीनाब नदी के किनारे था। और बात करें दक्षिण में कहाँ था, तो दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद तक था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये प्रवरा नदी के किनारे था। तो ये 4 आपको डायरेक्शन याद रखना है कि पूरब में आलमगीर यूपी में था, यहाँ पे पूरब पश्चिम में कहाँ था, तो सूतका गैंडोर बलूचिस्तान में था। उसके बाद उत्तर में कहाँ था, मांडा कश्मीर में, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये 4 डायरेक्शन याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो पूरब से पश्चिम था, ठीक है, ये जो पूरब से पश्चिम था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई याद रखना है 1500
किलोमीटर था, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक ये कितना था, तो याद रखना है 1200 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना है। पूरब से पश्चिम सबसे ज़्यादा लंबाई था 1500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1200 किलोमीटर। चल उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसका काल। ये जो हड़प्पा सभ्यता था इसका काल क्या था, कितने टाइम तक ये था उस टाइम। तो देखिए इसका जो काल था ये 2-3 तरह से बताया गया है। तो सबसे जो अभी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सबसे पहले आज तक माना गया है, ठीक है, सबसे निश्चित काल, वो था C14 कार्बन 14 पद्धति से जो खोजा गया, इसके काल को सही टाइम माना गया है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो ये सब हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है, वो माना जाता है 2350 से 1750 BC तक, ठीक है, 2350 से 1750 BC तक। और ये पुरानी NCERT के अनुसार भी माना गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 2350 से 1750 BC तक। ये किसके अनुसार किया गया है, तो ये भी याद रखना है, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ये जो है आपका जो काल है ये माना गया है। चल उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन स्थल था और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले स्थल के बारे में देखें, हड़प्पा सभ्यता। देखिए जो हड़प्पा स्थल था उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो हड़प्पा था इसके बारे में याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये याद रखना है मोंटोगोमरी जिला में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। पंजाब जो कि भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ पे एक ज़िला है मोंटगोमरी, ठीक है, मोंटगोमरी, वहाँ पे ये जो है हड़प्पा ये स्थल स्थित है। अब इस हड़प्पा में क्या क्या मिला है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा जो है ये वर्तमान में कौन सा ज़िला है, वहाँ पे साहिवाल ज़िला, ठीक है। उस टाइम जो था वहाँ पे नाम था मोंटोगोमरी ज़िला, लेकिन वर्तमान में इस ज़िले का क्या नाम है, तो याद रखना है साहिवाल ज़िला। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। लगभग 10 से 12 बार ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। इसके बाद याद रखना है कि मैंने अभी तो बताया कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, और 1921 में ये उत्खननकर्ता थे, मतलब 1921 में इन्होंने वहाँ पे खुदाई किया था। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है, विदेशी की कब्र मिला है, ठीक है, इक्का गारी मिला है, श्रृंगार पेटिका मिला है, स्वास्तिक का निशान, ठीक है। स्वास्तिक का निशान अगर पूछा जाए कहाँ पे मिला है, तो ये हड़प्पा में ही मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या यहाँ पे और चीज़ मिला है, तो याद रखना है यहाँ पे नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में है, ठीक है। नदी के तट पर ये बसा है 12 अन्नागार जो कि 2 लाइनों में मिले हैं। उसके बाद है कि पास में अनाज साफ करने के लिए एक चबूतरा भी यहाँ से मिला है, साथ में पास में श्रमिक आवास भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे श्रमिक आवास भी मिला है जहाँ पे श्रमिक रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है। हड़प्पा में इतना आपको याद रखना क्या क्या मिला है और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, किस नदी के किनारे है, जिला कौन था, ठीक है, कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। चलिए अब आते हैं मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल था इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे ये था, तो याद रखना ये लड़काना ज़िला में था, ये भी पाकिस्तान में सिंध में था, ठीक है। ये जो लड़काना ज़िला था ये कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध में है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया तो इसको याद रखना है। बात आता है कि ये किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट याद रख सकते हैं इसके उत्खननकर्ता कौन थे, इसकी खुदाई किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी। मैंने शुरू में ही बताया था राखल दास बनर्जी ने कब किया था, 1922 में, जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। उसके बाद है कि जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा है, ठीक है। ये कौन सी भाषा है, सिंधी भाषा है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। लगभग ये 10 से 15 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और इसकी आकार
क्या थी, ठीक है, तो इसका आकार था 39 गुना 23 गुना 8 फीट, ठीक है, इतना फीट इसका आकार था। इसमें याद रखना कि ये जो विशाल स्नानागार है इसमें उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ठीक है, ये जो स्नानागार है इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। साथ ही साथ याद रखना है कि इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया था, किसमें, इस विशाल स्नानागार में। और साथ ही याद रखना है कि इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष थे। स्नान करके जाते थे किधर, उत्तर दिशा में, और वहाँ पे क्या था, 6 वस्त्र बदलने का कक्ष था, मतलब कमरा था। चलिए उसके बाद और इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में सबसे और याद रखना है कि इसमें 3 बरामदे भी थे, 3 तरफ क्या थे, बरामदे थे। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। नेक्स्ट याद रखना है कि जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो में सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहा करते होंगे, ठीक है। क्या माना गया कि इसमें जो प्रथम तल मिला है हड़प्पा में, वहाँ पे कौन रहा करते होंगे, पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते होंगे, मतलब उच्च जाति के लोग रहा करते होंगे। नेक्स्ट याद रखना है कि संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता रहा होगा, ठीक है, कहाँ पे, हाँ याद रखना है यहीं पे आपका सिंधु घाटी में, ठीक है, सिंधु घाटी में यहाँ पे क्या किया होगा, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता होगा। ये बात आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो की बात हो रहा है, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान अगर पूछा जाए कहाँ किया जाता रहा होगा, तो मोहनजोदड़ो में। क्यों किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे पुरोहित वर्ग मिलते हैं जो कि प्रथम तल पे रहते थे, और यहीं पे क्या किया जाता होगा, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता रहा होगा, ये माना गया। उसके बाद याद रखना है कि सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है, ठीक है। आश्चर्यजनक इमारत किसने कहा है, सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, किसको, तो यही जो आपका यहाँ पे स्नानागार मिला उसको। अब याद रखना है कि ये जो विशाल स्नानागार था, साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज़ मिला है, विशाल अन्नागार, ठीक है, यहाँ पे अन्न रखा जाता था। स्नानागार भी यहीं पे मिला है विशाल, और विशाल अन्नागार भी यहीं पे मिला है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि महाविद्यालय के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड भी यहीं से मिला है। साथ ही साथ याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई थी, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये किसका बना हुआ था, धातु का बना हुआ था, और ये नग्न था, ठीक है, याद रखना है ये नग्न है, और इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है, ठीक है, ये जो धातु की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति, इसके एक हाथ में क्या है, चूड़ियाँ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहाँ से मिला है, जो कि ध्यान की अवस्था में है। ये भी आपको याद रखना है कि जो पुरोहित राजा की एक मूर्ति भी यहाँ मिला है, जो कि ध्यान की अवस्था में है, और इसने शॉल ओढ़ रखी है, जिस पर क्या किया गया है, काशीदारी का कार्य किया गया है इस शॉल पर। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर भी मिलती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहर कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम सब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लोथल के बारे में, और उसके बाद और भी जो धौली वीरा हैं और भी जो जगह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही आप देखिए, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो लगभग बन चुका है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, इसका 2-3 पार्ट करके आएगा, ताकि पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।